नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करेंगे 25 अप्रैल के करंट अफेयर्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपीएसआई 2019 का डेली डोज दें। सिर्फ परीक्षा ऐप पर जीके, रीजनिंग, साइंस, हिंदी और इंग्लिश का डेली डोज आप दे सकते हैं। चलिए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं ने हिंद महासागर में पनडुब्बी रोधी युद्ध का अभ्यास किया। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने कैंसर प्रिपरेशन का 2019 इंडेक्स में भारत को 19वें स्थान पर रखा है। 22 अप्रैल 2019 को एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने व्यवसायों को साइबर हमलों के कारण वित्तीय और अन्य नुकसान से बचाने के लिए साइबर रक्षा बीमा शुरू करा है। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 21 अप्रैल 2019 को जनधन खाते में कुल जमा जल्द ही 1 लाख करोड़ रुपए को पार करने के लिए निर्धारित है। राजनीतिक नियोफाइट व्लादिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन राष्ट्रपति चुनाव जीता। नेटवर्क 18 डिजिटल के पूर्व सीईओ मनीष माहेश्वरी को 29 अप्रैल 2019 से भारत में ट्विटर के प्रबंध निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। 22 अप्रैल 2019 को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने व्यक्तिगत कारणों से 21 अप्रैल 2019 से जेट एयरवेज के गैर कार्यकारी और गैर स्वतंत्र निर्देशक के रूप में इस्तीफा दे दिया है। नेटवर्क इंटेलिजेंस बीएसई के साथ साइबर सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन किया है। केंद्र ने अपने उच्च स्तरीय एंटी हाईजैक पैनल को पुनः आरंभ किया है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के विशेष अधिकारी शामिल हैं, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। आज के हाल ही में इंडोनेशिया ने किस महाग्रंथ की मोहर जारी करी है? इसका सही उत्तर होगा रामायण। आइए इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। 23 अप्रैल 2019 को इंडोनेशिया ने भारत और इंडोनेशिया के बीच राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ पर भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत और इंडोनेशिया के उप विदेश मंत्री अब्दुर रहमान मोहम्मद फकीर की उपस्थिति में रामायण के विषय पर एक विशेष मोहर जारी करी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब के विशेष पुरस्कार में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा झूलन गोस्वामी। आइए इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। 23 अप्रैल 2019 को भारत की राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान झूलन गोस्वामी को कोलकाता में आयोजित कलकत्ता स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट क्लब के विशेष पुरस्कार समारोह 2019 में बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन सम्मान से सम्मानित किया गया था। शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 24 अप्रैल को। शांति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच विवादों को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर और इसके संदिग्धों का समर्थन करने के लिए 24 अप्रैल को वार्षिक रूप से बहुपक्षीयवाद और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र के 3 स्तंभों शांति और सुरक्षा, विकास और मानवाधिकारों के समर्थन और बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया था। हाल ही में भारतीय संविधान नामक पुस्तक का विमोचन किस भाषा में किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोंकणी। 21 अप्रैल 2019 को मंगलूर बिशप पीटर पॉल सल्दना ने रोसारियो कैथेड्रल में भारतीय संविधान की कोंकणी अनुवाद जारी किया है। प्रो स्टीफन क्वाड्रोस पोमर्ट, जिन्होंने कोंकणी की कई पुस्तकों के लेखक हैं, उन्होंने पुस्तक का अनुवाद किया है। इसे मंगलुरु डाइचेंस कमीशन द्वारा लाया गया है, जिसका नेतृत्व इसके संयोजक फ्रा जे बी क्रास्टा कर रहे हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रमा सेनगुप्ता पॉल का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इनमें से कोई भी नहीं। 21 अप्रैल को बुजुर्ग महिला पर्वतारोही रमा सेनगुप्ता पॉल की 66वीं वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने के कारण शहर के एक अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने गढ़वाल हिमालय में केदारनाथ डोम के लिए पहली सफल सभी महिला अभियान का नेतृत्व किया, जिसे 1975 में शहर के हिमालयन एसोसिएशन द्वारा महिलाओं के आगमन के लिए आयोजित किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मालवी में दुनिया का पहला डैश वैक्सीन लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा मलेरिया। विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन आरटीएस को मालवी में लॉन्च किया गया है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समन्वित एक लैंडमार्क पायलट कार्यक्रम में अफ्रीका के 3 देशों में से एक है। यह वैक्सीन 1987 में ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल की दिग्गज कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन द्वारा बनाई गई है और इसके बाद इस वैक्सीन का 30 साल का परीक्षण किया गया है। मलेरिया का टीका 2 वर्ष तक के बच्चों को प्रदान किया जाएगा और यह कुल 4 खुराक में दिया जाएगा। पहली 3 खुराक 5 से 9 महीने की उम्र के बीच और चौथी खुराक 2वें जन्मदिन के आसपास दी जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
इंडसइंड बैंक को भारत वित्तीय समावेशन के साथ विलय करने के लिए अनुमति किसके द्वारा प्राप्त की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा एनसीएलटी। हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ निजी क्षेत्र में ऋणदाता इंडसइंड बैंक के विलय को मंजूरी दी। पिछले साल इंडसइंड बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से नो ऑब्जेक्शन मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री राजेंद्र कुमार नायक ने वित्त जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के रूप में पदभार संभाला। वे किस बैच के भारतीय रक्षा लेखा सेवा के हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 1983। 22 अप्रैल 2019 को श्री राजेंद्र कुमार नायक को 52वें वित्तीय जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के रूप में नियुक्त किया गया। उनके पास रक्षा मंत्रालय के वित्त, कार्मिक, वेतन और बजट मामलों को संभालने का अनुभव है। नायक ने अपने करियर में 35 से अधिक वर्षों के दौरान रक्षा लेखा विभाग और भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वें अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में किसे गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अतिथि नामित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। 24 अप्रैल 2019 को अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का 29वां संस्करण शुरू हुआ और 30 अप्रैल को अबू धाबी राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में संपन्न होगा। भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर देश के रूप में नामित किया गया है, जो यूएई और भारत के लोगों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। मेले में 50 से अधिक देशों ने 1000 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे और भारत के 30 प्रकाशन गृह मेले में भाग ले रहे हैं। मेले का उद्देश्य यूएई की समृद्ध विरासत को उजागर करना है, इसकी प्राथमिकता और सांस्कृतिकता को प्रदर्शित करता है। चलिए हम आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। भारत के फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 11%। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत का फार्मास्यूटिकल्स निर्यात 2018-2019 में 11% बढ़कर 19.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। यह मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और यूरोप जैसे क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण है। 2017-18 में फार्मास्यूटिकल्स निर्यात 17.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारतीय दवा निर्यात के लिए अन्य महत्वपूर्ण गंतव्य दक्षिण अफ्रीका, रूस, नाइजीरिया, ब्राजील और जर्मनी है। फार्मास्यूटिकल क्षेत्र ने 2018-19 में देश के 331 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल निर्यात का लगभग 6% हिस्सा लिया। आज के हमारे करंट अफेयर्स यहीं पर खत्म होते हैं। हम आपको वापस याद दिलाते हैं कि आप एमपीएसआई के लिए डेली डोज दे सकते हैं परीक्षा ऐप पर। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए कमेंट्स में। एंड इस वीडियो को लाइक्स करें, शेयर करें और एमपी परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसी और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।